Hare Krishna, good evening everyone. Hare Krishna हरे Prabhuji, good कृष्णा प्रभु जी। evening. हरे कृष्ण प्रभु जी। Okay, Hare Krishna, thank you so much. तो आज हम भगवत गीता के दूसरे अध्याय के 28वें श्लोक को समझने का प्रयास करेंगे। अव्यक्तादीनि भूतानि अव्यक्तादीनि भूतानि व्यक्तमध्यानि भारत व्यक्तमध्यानि भारत अव्यक्तनिधनान्येव अव्यक्तनिधनान्येव तत्र का परिदेवना। तत्र तत्र का परिदेवना. कोई रिसाइट कर सकते हैं? Yes Prabhuji. ओके, निशा माता जी कीजिए। अव्यक्तादीनि भूतानि अव्यक्तादीनि भूतानि व्यक्तमध्यानि भारत व्यक्तमध्यानि भारत अव्यक्तनिधनान्येव अव्यक्तनिधनान्येव तत्र का परिदेवना. तत्र परिदेवना। Translation: all created being unmanifest in their beginning, manifest in their interim state, and unmanifest again when annihilated. So, what need is there for lamentation? Hare Krishna. हरे कृष्णा, थैंक यू माता जी। तो यहाँ पे भगवान क्या बोल रहे हैं कि हर एक व्यक्ति, हम सभी जितने भी जीवात्मा हैं, हम सभी एक समय पे हम एग्जिस्ट नहीं करते और एक समय पे हमारा जन्म होता है, हम एग्जिस्ट करते हैं, अस्तित्व हमारा रहता है कुछ समय के लिए, और कुछ समय बाद वापस से हमारा विनाश हो जाता है, हमारा अस्तित्व खत्म हो जाता है। तो फिर जब हर एक व्यक्ति, हर एक जीवात्मा कुछ समय के लिए मैनिफेस्ट होता है, कुछ समय के लिए अस्तित्व में आता है, पहले नहीं था और बाद में भी अगर उसका विनाश हो जाता है, तो फिर क्यों तुम किसी को मारने से डर रहे हो? तो ये चीज भगवान अर्जुन को बोल रहे हैं कि तुम युद्ध कर रहे हो और युद्ध करने के बाद जो लोग मर रहे हैं वो वैसे भी मरेंगे ना। अगर युद्ध नहीं भी करोगे, अगर आप उनको नहीं भी मारोगे, वैसे भी हर एक व्यक्ति तो मरने ही वाला है। तो तुम शोक किस बात का कर रहे हो? तो अभी बहुत सारे लोग हो सकते हैं कि ये वाला श्लोक उठाएं और बोलें कि देखो भगवान क्या बोल रहे हैं। भगवान बोल रहे हैं कि जीवात्मा जो है, आत्मा अमर नहीं है। आत्मा एक समय पे मैनिफेस्ट होती है, कुछ समय के लिए रहती है, और कुछ समय बाद आत्मा नष्ट हो जाती है। और ये भगवान बोल रहे हैं गीता में। और अगर आप उनसे पूछो कहाँ बोल रहे हैं, तो वो डायरेक्टली आपको श्लोक भी बता देंगे, यही वाला श्लोक बताएंगे। तो आप में से किस किस को लगता है कि आत्मा का नाश हो सकता है और आत्मा का जन्म होता है? जीवात्मा का जन्म होता है और जीवात्मा का नाश होता है क्या? बट यहाँ पे तो बोल रहे हैं भगवान कि हर एक जीवात्मा जन्म लेता है, पहले नहीं रहता, फिर बीच में कुछ समय के लिए रहता है, फिर जीवात्मा का नाश हो जाता है। तो भगवत गीता हमें क्या सिखाती है? जीवात्मा का नाश होता है कि नहीं होता है? नहीं होता। थम्स अप, थम्स डाउन मतलब क्या है? नहीं होता। लेकिन यहाँ पे तो भगवान बोल रहे हैं कि नाश हो जाता है, एक समय के बाद अनाइलेट हो जाती है। अनाइलेट मतलब नाश हो जाना। प्रभु जी, जीवात्मा का नाश होता है बट आत्मा का नाश नहीं होता। जीवात्मा और आत्मा तो एक ही होती है ना। आत्मा, हम सबका नाश होगा कि नहीं होगा एक समय के बाद? जी प्रभु जी। हो जाएगा हम सबका नाश। क्या हम ये शरीर है या हम आत्मा है? हम आत्मा है। तो आ, शरीर का नाश तो होगा, उसमें तो कोई संशय नहीं है, लेकिन आत्मा का नाश होता है क्या? अभी कुछ ही श्लोकों पहले भगवान ने खुद ने बोला कि ऐसा कोई भी समय नहीं था जिसमें मैं नहीं था, तुम नहीं थे और ये बाकी के सारे सैनिक नहीं थे। तो एक श्लोक में भगवान बोल रहे हैं कि आत्मा का कभी नाश नहीं होता, और यहाँ पे एक श्लोक में बोल रहे हैं कि आत्मा का नाश हो जाता है। तो क्या मतलब भगवान खुद भी कंफ्यूज्ड है, अर्जुन को और हम सबको कंफ्यूज कर रहे हैं क्या? क्या भगवान को गीता का नॉलेज नहीं है? भगवान ने गीता बोली तो उनको गीता का तो नॉलेज होना चाहिए, होना चाहिए। तो
जिन्होंने कल का पहले का सेशन सुना होगा उनको एटलीस्ट आंसर करते आना चाहिए था कि भगवान यहाँ पे एक दूसरी फिलॉसफी बता रहे हैं। तो यहाँ पे जो भगवान फिलॉसफी बता रहे हैं वो सत्य वाली फिलॉसफी नहीं है। इसके पहले भगवान ने क्या बोला कि आत्मा का कभी नाश नहीं होता। भले ही तुम यहाँ पे युद्ध में बहुत सारे योद्धा लड़ रहे हैं लेकिन आत्मा का नाश नहीं हो रहा। आत्मा नित्य है, तुम सिर्फ उनका शरीर बदल रहे हो। याद है कि नहीं, कुछ सेशंस पहले भगवान ने बोला था कि जैसे हम कपड़े बदलते हैं वैसे आत्मा शरीर बदलती है। तो मृत्यु के समय पे क्या हो रहा है, आत्मा सिर्फ एक शरीर बदल के दूसरे शरीर में जा रही है, लेकिन आत्मा नित्य है। याद है आप लोगों को कुछ सेशंस में भगवान ने बोला था कि आत्मा को कोई काट नहीं सकता, कोई भिगो नहीं सकता, कोई जला नहीं सकता, कोई सुखा नहीं सकता। सारी चीजें हमने डिस्कस की थी। तो यहाँ पे भगवान फिर क्यों बोल रहे हैं कि आत्मा एक समय पे नष्ट हो जाती है। तो यहाँ पे भगवान मेन रियलिटी नहीं बता रहे। भगवान बोल रहे हैं कि एक्चुअल में तो आत्मा का कभी नाश नहीं होता, आत्मा अमर है। लेकिन अगर तुम ऐसा मानो, अगर तुम मानो कि ठीक है अल्टीमेटली जीवन क्या है, अल्टीमेटली जीवन केमिकल कॉम्बिनेशन है, जैसे मॉडर्न साइंटिस्ट लोग बोलते हैं कि जीवन केमिकल कॉम्बिनेशन है। तो भगवान बोल रहे हैं कि ठीक है अगर तुम रियलिटी नहीं भी मानते हो, अगर तुम इस फिलॉसफी को भी पालन करते हो कि अल्टीमेटली जीवन जो है वो केमिकल कॉम्बिनेशन है, तो भी तुमको शोक करने का कोई कारण नहीं है। तो भगवान अलग अलग प्रकार से अर्जुन को समझा रहे हैं। पहले उन्होंने रियलिटी बताई और यहाँ पे उन्होंने एक अल्टरनेट फिलॉसफी के थ्रू उनको समझाने का प्रयास किया कि अगर तुम मॉडर्न साइंटिस्ट लोगों को भी मानते हो तो भी तुम्हें शोक करने की इच्छा नहीं है। समझ रहे? तो ये रियलिटी नहीं है, ये भगवान रियलिटी नहीं बता रहे। ये भगवान एक अल्टरनेटिव फिलॉसफी बता रहे हैं कि अगर तुम इसको भी मानो तो भी तुमको शोक करने की इच्छा नहीं है, तुमको शोक करना सही नहीं है। तो ये कॉन्टेक्स्ट है और ये किस किस को समझेगा, जिसने भगवत गीता के इसके पहले के एक दो श्लोक भी पढ़े हैं उनको समझेगा। आप लोग चाहते हो कि मैं उस श्लोक पे वापस से जाऊं एज अ प्रूफ? अच्छा ठीक है, जाता हूं मैं। ये देखिए यहाँ पे unbodied beings are unmanifest in the beginning, manifest in the interim and again become unmanifested। इसके पहले वाला जो श्लोक है उसमें भगवान बोल रहे हैं कि जिसका जन्म हुआ है वो मरेगा और जिसका जो मरा है वो वापस से जन्म लेगा। यहाँ पे देखिए क्या बोल रहे हैं भगवान, अतः चयनम नित्य जातम नित्यम व मन्य से मृतम। अगर तुम ऐसा मानते हो, मन्य से मतलब मानते हो कि अल्टीमेटली सब कोई केमिकल कॉम्बिनेशन है। यहाँ पे ट्रांसलेशन में क्या लिखा है, इफ हाउएवर यू थिंक, मतलब ये रियलिटी नहीं है, लेकिन इफ हाउएवर यू थिंक मतलब अगर तुमको लगता है कि आत्मा जो है या फिर सिम्टम्स ऑफ लाइफ है वो बॉर्न और डाई होते हैं, मतलब वो एक केमिकल कॉम्बिनेशन है, मतलब आत्मा भी मरती है, अगर तुम ऐसा मानते हो फिर भी तुम्हें कोई शोक की चिंता की बात नहीं है, ऐसा भगवान बोल रहे हैं। तो इन शॉर्ट हमें भगवत गीता के कोई भी श्लोक को उठा के आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट नहीं लेना चाहिए। जो प्रॉपर तत्वविद होते हैं, जिनको भगवत गीता का नॉलेज प्रॉपर तरीके से ज्ञान रहता है जिनको, वो लोग पूरे भगवत गीता के नॉलेज उसके कॉन्टेक्स्ट के अनुसार समझते हैं श्लोक को, ना कि जस्ट एक श्लोक उठा लिया और फिर उसके ऊपर से हमारी एक फिलॉसफी बना दी। जैसे कुछ लोग बोलते हैं कि भगवत गीता का अल्टीमेट सार है आयुर्वेद, शरीर को अच्छा रखना, ये भगवत गीता सिखाती है। अभी भगवत गीता में पूरे 18 अध्याय हैं, 700 श्लोक हैं, उनमें से सिर्फ 2 श्लोक है जिसमें भगवान बताते हैं कि हमें अपनी हेल्थ का भी ख्याल रखना चाहिए, सिर्फ 2 श्लोकों में। और कुछ लोग वो 2 श्लोक उठा के बस बोलते हैं कि पूरी गीता हेल्थ के बारे में है। सो दैट इज द मिस अंडरस्टैंडिंग, मिस रिप्रेजेंटेशन ऑफ भगवत गीता। और ऐसे बहुत सारे लोग भगवत गीता को आधार बना के बहुत सारी अपनी अपनी अलग अलग फिलोसफीज बोलते हैं। तो उसी प्रकार से कोई ऐसा भी बोल सकता है कि भगवत गीता हमको सिखाती है कि जीवन सिर्फ एक केमिकल कॉम्बिनेशन है। क्यों? उसके लिए ये वाला श्लोका दिखा देंगे। लेकिन यहाँ पे भगवान एक चीज मनवाने के लिए बोल रहे हैं अर्जुन को कि ठीक है अगर तुम वैसा भी समझते हो तो भी तुमको लड़ना चाहिए, लाइक दैट। क्लियर हुआ यहाँ तक? तो इन शॉर्ट हमारा जो शरीर है उसका नाश होता है, आत्मा का कभी नाश नहीं होता, आत्मा नित्य है। तो इसीलिए अ, हमें शोक की क्या जरूरत है। तो अभी आप मुझे बताइए कि आत्मा जो है वो नित्य है, असली में हम आत्मा है, और ये शरीर का वैसे भी नाश होने वाला है, कभी तो नहीं था
और ऐसा है ये शरीर और बाद में उसका नाश होने वाला है। तो फिर क्या हमें इस शरीर का ख्याल रखना चाहिए कि नहीं रखना चाहिए? रखना चाहिए। वैसे भी नाश होने वाला है इसका। आप कितना भी ख्याल रखो अल्टीमेटली नाश तो होने वाला है। फिर क्या फायदा इतना संभाल के रखने का शरीर को? खाओ पियो मजे करो ऐश करो, या फिर भक्ति करो, एकदम भक्ति में खुद को झोंक डालो। खाना पीना छोड़ के एकदम भक्ति करो, दिन रात चैंटिंग करते रहो। अभी देखो हम लोग अगर दिन रात चैंटिंग करेंगे तो आत्मा को पोषण दे रहे हैं हम। और अगर हम दिन भर चैंटिंग नहीं करते, दिन भर मंदिर में आके भजन नहीं करते, अपने शरीर का ख्याल रख रहे हैं, तो हम एक ऐसी वस्तु का ख्याल रख रहे हैं जो वैसे भी नाश होने वाली है। तो मैं आपको बोलता हूँ आज से आप लोग मेरी बात मानो कि आप लोग अपने शरीर की ज्यादा टेंशन मत लो, वैसे भी नाश होने वाला है। आप सभी लोग आइए इधर मंदिर में और फुल टाइम सेवा में खुद को एकदम झोंक दीजिए। क्या हो गया, मेरा ऑफर अच्छा नहीं लगा क्या? खाने पीने को नहीं दिया जाएगा आपको पक्का। हमें पूरी गारंटी करेंगे आपको खाने पीने को ना मिले। ये खाएंगे पिएंगे तो उसमें टाइम जाएगा, वैसे ही शरीर मरने ही वाला है। तो क्यों इतना टेंशन लेना शरीर का? तो शरीर का ख्याल रखना चाहिए कि नहीं रखना चाहिए? रखना चाहिए। रखना चाहिए। क्यों रखना चाहिए? आप लोग बस बोल रहे हो रखना चाहिए, लेकिन क्यों वो नहीं बता रहे। क्योंकि भगवान क्योंकि हम शरीर के माध्यम से ही भगवान की सेवा करते हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट आंसर दिया माता जी ने। तालियां, जोरदार तालियां। नहीं, प्रसाद वसाद कुछ नहीं मिलेगा वैष्णवी माता जी। वो बोल रहे हैं प्रसाद तो मिलेगा ना, एटलीस्ट मंदिर आएंगे तो। कुछ नहीं मिलेगा। सिर्फ और सिर्फ सेवा दिन रात। सोने को भी नहीं मिलेगा। सोएंगे तो भी टाइम वेस्ट कर रहे हैं ना शरीर के लिए, वैसे भी खत्म होने वाला है शरीर। तो जैसा निशा माता जी ने बताया कि हम शरीर नहीं है, शरीर नित्य नहीं है, शरीर खत्म होने वाला है। लेकिन शरीर एक बहुत ही महत्वपूर्ण माध्यम है जिसके माध्यम से हम भगवान की सेवा करते हैं। तो जिस प्रकार से अगर सपोज हम लोग किसी कंपनी में काम कर रहे हैं, किसी ऑर्गेनाइजेशन में, और ऑर्गेनाइजेशन हमें कुछ एसेट देती है। सपोज किसी को गाड़ी दे दी कंपनी ने। तो अभी एक एक्सट्रीम हो गया कि हम गाड़ी का इतना रख रखाव कर रहे हैं, दिन रात बस गाड़ी को चमकाते रहते हैं और उसको साफ करते रहते हैं, उसका ऑयलिंग वॉइलिंग करते रहते हैं। बस दिन रात गाड़ी का पैम्परिंग करने में पूरा दिन रात जा रहे हैं। और कंपनी जो काम बोल रही है वो हम कर नहीं रहे। हम बस क्या सोच रहे हैं, बस ये गाड़ी को अच्छे से रखना है। तो क्या ये सही काम हुआ? नहीं। ठीक है, अभी दूसरा एक्सट्रीम ये हुआ कि गाड़ी हमको कंपनी ने दी है और हम गाड़ी को एकदम जोरदार इस्तेमाल कर रहे हैं। उसका कुछ केयर नहीं ले रहे, बस काम 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 काम, इधर उधर पूरा दौड़ाए जा रहे हैं गाड़ी को। उसका केयर नहीं ले रहे, कंपनी का ही काम कर रहे हैं, लेकिन ओवर एग्जर्ट कर रहे हैं, उसको मेंटेन नहीं कर रहे। सो इज दैट गुड? नहीं। अच्छा, तीसरा एग्जांपल लेते हैं कि गाड़ी हमको दी कंपनी ने, और क्योंकि हमारे पास गाड़ी आ गई अभी, तभी गाड़ी से हम घूमेंगे मस्त एकदम पूरा पुणे मुंबई, नासिक, जिधर जाना है सब मस्त कंपनी की गाड़ी लेके जाएंगे। और जिधर भी कुछ भी करना रहा, पैसे वैसा खर्च तो कंपनी का कार्ड स्वाइप करके पूरा कंपनी के नाम पे डालेंगे पैसे को। तो इज दैट प्रॉपर? नो। तो उसी प्रकार से इस दुनिया में तीन तरीके के लोग मिलते हैं। पहली कैटेगरी रहती है लोगों की जो इस शरीर के पीछे इतना ध्यान देते हैं, इतना ध्यान देते हैं, पूरा दिन रात शारीरिक चेतना में ही निकल जाता है। उनको आप बोलो कि मंदिर आओगे क्या, वो बोलेंगे हाँ हम मंदिर आएंगे, लेकिन मंदिर में आने से पहले मेकअप करेंगे जोरदार। और इतना मेकअप करेंगे, इतना मेकअप करेंगे कि पूरा 1-2 घंटा मेकअप में निकल जाएगा। नो ऑफेंस टुवर्ड्स एनीवन, बट कोई सोचेगा कि अरे मंदिर आएंगे, इतना मेहनत होगा, अरे क्या शारीरिक तकलीफ क्यों देना, इतना शरीर को अच्छे से रखेंगे। या फिर कोई खाने पीने में ही कोई इतना ऑब्सेस्ड है फिटनेस को लेके कि दिन रात बस वो फिटनेस के ही डेटा, मतलब क्या बोलते हैं, इंटरनेट पे देखते रहता है, ये खाएंगे तो ये विटामिन मिलेगा, ये प्रोटीन्स मिलेगा, जिम जाएंगे। या फिर शरीर के लिए इतना पैम्परिंग करेंगे
कि उनका बस जीवन का लक्ष्य है कि हमें शरीर को अच्छा रखना है और शरीर को सुंदर रखना है। तो ये किसकी तरह हो गया? फर्स्ट कैटेगरी, हाँ, फर्स्ट कैटेगरी वाला व्यक्ति क्या कर रहा था? जो गाड़ी को पैम्पर कर रहा था पूरा हाँ, टाइम। बस गाड़ी को ही चमकाने में लगा हुआ था। तो प्रॉब्लम क्या है उसमें? हम अपना ख्याल नहीं रख रहे और गाड़ी को चमका रहे। नो, दैट इज नॉट द पॉइंट। और कोई? इसमें ये पॉइंट है कि जो कंपनी ने काम दिया है वो काम तो नहीं हो रहा है, बस हम गाड़ी को ही चमका रहे हैं। हाँ, अभी गाड़ी का पर्पस क्या है? चमकना है क्या गाड़ी का पर्पस? नहीं, गाड़ी का पर्पस है कि काम हो। दैट इज द पर्पस ऑफ गाड़ी। अभी अगर कंपनी ने हमको एज अ क्या बोलते हैं वॉशरमैन रखा है गाड़ी का, तो अलग बात है, फिर हमारा काम सिर्फ चमकाना ही होगा। लेकिन अगर हमारे एसेट में दी है कार को, तो फिर कुछ तो यूटिलाइजेशन के लिए दिया है। तो ये हुआ पहला केस। दूसरा, कुछ लोग ऐसे रहते हैं जो इतनी तपस्या करते कि पूरे शरीर को पूरा क्या बोलते हैं, शरीर को पूरा शरीर भी बोलता है अरे किसके हाथ लग गया मैं, इतना परेशान करते हैं शरीर को। ऐसे रहते हैं कुछ तपस्वी, कुछ त्यागी लोग। तो ये किसकी तरह हो गया कि शरीर को इतना ओवर एग्जर्ट कर दिया। ठीक है, कंपनी के ही काम में किया, आध्यात्मिक पद्धति में ही किया, लेकिन शरीर का ख्याल भी नहीं रखा। सो दैट इज दैट केस कि कार का ख्याल ही नहीं रखा, उसको ओवर बर्नआउट कर दिया पूरा कार को। और तीसरा केस कि शरीर हमें भगवान ने दिया है, लेकिन भगवान के लिए हम इसको इस्तेमाल ही नहीं कर रहे। हम पूरा अपनी मनमानी कर रहे हैं, हम कुछ भी कर रहे हैं, भगवान ने जो गलत जो मना किया है वो भी कर रहे हैं, और भगवान से कुछ लेना देना ही नहीं है। और उल्टा हम ये भी नहीं मानते कि ये शरीर भगवान ने दिया है। ये वैसा हो गया कि कंपनी की कार को लेके हम बोल रहे हैं कि ये हमारी कार है, कंपनी की कार नहीं है। ये वैसा हो गया। और उल्टा अगर आप सोचो कि कंपनी की कार लेके हम कंपनी की बिल्डिंग को ही ठोकते हैं कार से। आई डोंट नो, बिल्डिंग को कुछ होगा नहीं, बट कैसे बताऊं अभी। हाँ, हम लोग कंपनी की कार लेके घूम रहे हैं और हर जगह पे कंपनी का ही एंटी प्रचार कर रहे हैं, कंपनी का ही नुकसान कर रहे हैं उसी कार को लेके। तो ये वैसा हो गया कि कुछ लोग भगवान के द्वारा दिया गया शरीर लेके भगवान की ही निंदा करते हैं, भगवान को ही झुठलाते हैं कि भगवान भगवान कुछ एग्जिस्ट नहीं करता। जिसका शरीर लिया है उसी का शरीर लेके उसी को पूरा बदनाम कर रहे हैं। वो बोलते हैं ना, जिसकी थाली में खाते हैं उसी की थाली में छेद नहीं करना चाहिए। इट्स लाइक दैट। तो यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज हमें समझनी चाहिए कि भले ही शरीर नश्वर हुआ हमारा, हम आत्मा है, हम अमर हैं, शरीर नश्वर है, इसका मतलब ये नहीं कि हम शरीर को निग्लेक्ट करें। शरीर का यथा संभव जितना जरूरी है उतना हमें ध्यान रखना चाहिए। लेकिन सिर्फ खुद को शरीर मान के बस दिन रात शरीर को ही पैम्परिंग करते रहना, थोड़ा उनको बोला जाए कि चलो प्रभु जी माता जी थोड़ा सेवा कर लीजिए, नहीं नहीं नहीं, मेरे को थोड़ा मेरा क्या बोलते हैं, मेरा मेकअप खराब हो जाएगा, या फिर मेरे को सॉरी मेरे को थकावट हो गया, अरे मुझे शरीर को थकावट हो गई, मेरे को सोना है, सोने दो, या जो भी आलस आ रहा है। तो ये क्या हो गया कि हम शारीरिक चेतना की वजह से हम जो मेन पर्पस है शरीर का, जिसने हमें शरीर दिया है, उसकी सेवा में इस्तेमाल नहीं कर पा रहे हम। इतना हम पैम्पर कर रहे हैं शरीर को। उसके अलावा जैसे भी कल रथ यात्रा है, तो कोई सोचेगा अरे क्या ही जाना है रथ यात्रा में, इतना आराम से घर पे बैठो टीवी में देखो रथ यात्रा, उसी को टीवी में देखने से भी पुण्य मिल जाएगा। तो ये क्या हो गया कि शरीर को हम ज्यादा पैम्परिंग कर रहे हैं, इवन उनके मालिक के सेवा में भी इस्तेमाल नहीं कर रहे। ऑफ कोर्स किसी के घर में अलग अलग सिचुएशन हो सकती है, बट मैं मेंटालिटी की बात कर रहा हूँ। और दूसरा होगा कि शरीर का कुछ ख्याल ही नहीं रखना, पूरी तरह बस अलग अलग काम करते रहना, और भक्ति के नाम पे शरीर को निग्लेक्ट करना, और दूसरों को भी बोलना कि अरे तुम इतना शरीर का क्यों ख्याल रख रहे हो, तुम तो शारीरिक चेतना में हो। ऐसा नहीं बोलना चाहिए, शरीर का भी ख्याल रखना जरूरी है। और सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि हमें शरीर को जिसने उस शरीर दिया है उसकी सेवा में लगाना चाहिए। अभी भगवान ये नहीं बोल रहे कि नहीं तुम सब कुछ छोड़ के सिर्फ मेरी भक्ति करो। नहीं, अभी जैसे अगर हम कंपनी का काम अच्छे से करेंगे कार से, तो कंपनी हमें छूट भी देगी। कंपनी बोलेगी अरे तुम इतना सिंसियर काम करते हो, चलो थोड़ा उसी कार से थोड़ा घूम के आ जाओ, अरे फैमिली के साथ ट्रिप पे जाके आ जाओ। तो जब हम हमें इसका मतलब ये नहीं कि हम ठीक है बस दिन रात बस शरीर को भगवान की सेवा में इस्तेमाल करेंगे।
No, we can have our other duties also, other responsibilities also we can fulfill. पॉइंट ये है कि हमें बाकी सारी चीजों में जो हमारे असली मालिक है, जिन्होंने शरीर दिया है, उनकी सेवा को छोड़ना नहीं है, उनको भूलना नहीं है। बाकी सब भी कीजिए, बट उनको भूलिए तो मत, एटलीस्ट कंपनी को तो मत भूलिए जिसने कार दी है। सो दैट इज द पॉइंट। तो इन शॉर्ट, शरीर जो है वो एक समय पे आता है, अस्तित्व में रहता है और फिर बाद में खत्म होता है, लेकिन फिर भी ये शरीर बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये शरीर एक माध्यम है जिसके माध्यम से हम भगवान की सेवा कर सकते हैं। तो इसलिए हमें इसका अच्छे से ख्याल रखना चाहिए, सब बाकी सारी चीजें भी करनी चाहिए, लेकिन साथ ही साथ इस शरीर को भगवान की सेवा में भी इस्तेमाल करना चाहिए टाइम टू टाइम। दैट्स व्हाट वी कैन अंडरस्टैंड फ्रॉम दिस श्लोका। हरे कृष्णा। सो विल स्टॉप हियर। श्रीमद् भगवद गीता की जय जय। श्रील जय प्रभुपाद की जय। जय हरे जय कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्णा हरे, हरे राम 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 हरे हरे। थैंक यू सो मच।